हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। टॉपिक ये है कि आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाहती है, हमेशा आपसे कुछ ना कुछ बात करना चाहती है, आपको कुछ हिंट देती है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती है, लेकिन आप सुनते नहीं हो अपनी बॉडी की, क्योंकि आप अपने आप में मस्त रहते हो। और कई बार ये जो छोटे छोटे सिग्नल आपकी बॉडी देती है ना, कई बार फिर बड़े कारण बन जाते हैं और हेल्थ पे बहुत बुरा असर आ जाता है। आज यही टॉपिक है और बताऊंगा कि कैसे आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है लेकिन आप सुनते नहीं हो। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और एक बात और बोलूं कि आप सपोज आपके पास एक गाड़ी है, कार है, और आप उसको चलाते हो। आप टाइम पे सर्विस कराते हो ना उसकी, 6 महीने में, 3 महीने पे, या इतने किलोमीटर चलने पे। और आप अगर जाएंगे तो गाड़ी वाला आजकल ऐसी टेक्निक है जो बता देता है, जी हमने देखो इसके 40 पॉइंट्स चेक करे हैं कंप्यूटर से, इसमें फलाने पॉइंट्स में गड़बड़ी आ रही है। तो आप कहते हो ठीक है, जिसको ठीक कर दो, जो भी करना है। ऑयलिंग होती है, ग्रीसिंग होती है, सब कुछ होता है। फिर आपकी अपनी बॉडी को भी तो ऐसा कुछ चाहिए ना। हमारी बॉडी तो और सेंसिटिव है, हमारी बॉडी को तो और ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, उसको पीरियोडिक चेकअप करने बहुत ज़रूरी हैं, उसको बीच बीच में रेस्ट देना ज़रूरी है। इंजन गाड़ी भी लगातार चले ना, अगर 1000 किलोमीटर तो गर्म हो जाती है, रेस्ट देना पड़ता है उसको। टायरों की हवा चेक करनी पड़ती है, पर आप अपनी हवा चेक नहीं करते, फिर हवा निकल जाती है आपकी एक दिन। चलिए बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपको कुछ दिनों से ठंड लग रही थी रात को, तो आपने सोचा मौसम चेंज हो गया इस वजह से ठंड लग रही है, लेकिन बाकी किसी को ठंड नहीं लग रही थी। फिर थोड़ी सी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई, आपको कंबल लेना पड़ गया, जबकि बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने चाहते तो आप अपने रूटीन टेस्ट करा के देख सकते थे, लेकिन एक दिन फिर आपको फीवर आना शुरू हो गया और बाद में पता चला कि यूरिन में इन्फेक्शन था जो किडनी में भी चला गया और आपको एडमिट होना पड़ गया। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया। तो छोटा सा सिग्नल था कि आपको ठंड ज़्यादा लगनी शुरू हो गई थी अचानक से, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि अचानक से भूख लगनी कम हो गई, तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने लगा कोई बात नहीं होगा, 2-4 दिन देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपकी भूख नहीं ठीक हो रही थी, तो फिर आपने सोचा चलो एक बार रूटीन टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए। आपने अपने रूटीन टेस्ट करा लिए, वो सब नॉर्मल थे। धीरे धीरे वजन भी कम होना शुरू हो गया, भूख तो कम हुई और बाद में पता चला कि अंदर ही अंदर एक कैंसर था जो कि फैल गया था, सब कुछ खत्म। ऐसे एक एग्जांपल है कि एक आदमी का वजन कम होना शुरू हो गया, आपका सपोज एक वेट लॉस होना शुरू हो गया। और ये अक्सर होता है कि वजन कम होना शुरू हो जाता है तो इंसान को लगता है कि मेरा ना खाना पीना कुछ ठीक नहीं है, तो वो दबा के खाना शुरू कर देता है। बादाम भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, सुबह खजूर डाल के दूध भी पी रहा हूँ, मैंने इतना ज़्यादा अब अच्छा खाना शुरू कर दिया है, सेहत बन जाएगी अब। लेकिन वजन और कम होता जा रहा है। जितना ज़्यादा खा रहे थे उतना ही वजन कम होता जा रहा था, क्योंकि आपको हो चुकी थी शुगर, डायबिटीज़। आप जितना ज़्यादा खा रहे थे शुगर उतनी बढ़ती जा रही थी। जो पहले 300 थी, ज़्यादा खाने से वो 500 हो गई और वजन और गिरता गया। और जब इतनी वीकनेस आ गई कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तब हॉस्पिटल वाले लेके गए, तो उन्होंने बोला ये तो शुगर थी, अब तो कीटोन बनने भी शुरू हो गए, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा 2-3 दिन। एक सिंपल से शुगर का टेस्ट था, वो कराना था। लेकिन आप लोग ना, एक्चुअली क्या होता है, हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। नहीं जी, कुछ नहीं होगा, ये हुआ होगा, ये हो गया होगा। हम अपने आप को ही एक फॉल्स उसमें रखते हैं, मूड में, कि कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। और डरते भी हैं कि कोई पसूड़ी ना पै जाए, कोई निकल आया तो कोई मुसीबत ना आ जाए, बीपी निकल आया तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इस तरह की तो हमारी सोच है। बजाय मुसीबत को सॉल्व करने के, मुसीबत को बढ़ाते जाते हैं। एक दिन पेट में हल्का सा दर्द हुआ, आपने गैस की गोली खा ली, ठीक हो गया। फिर हफ्ते में एक बार होने लग गया हल्का फुल्का, आपने सोचा ये खाने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और पता चला कि अंदर एक अल्सर बना हुआ था, क्योंकि आप एस्प्रिन खा रहे थे और वो एक दिन ब्लीड कर गया और इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। पता चला कि लेटरिन के रास्ते ब्लड आ रहा था और अंदर अल्सर फट गया और सर्जरी करनी पड़ गई, क्योंकि आप एस्प्रिन खा रहे थे किसी कारणवश लंबे समय से। लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आप अपनी गैस की दवाइयाँ कभी कभी खा लेते थे या पेन किलर खा लेते थे, तो आपका पेन ठीक हो जाता था। एक दिन चल रहे थे, अचानक से चक्कर सा आ गया, आप बैठ गए, आराम किया, ठीक हो गए। फिर महीना भर कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे पार्क में जा रहे थे, फिर हल्का सा चक्कर आया, तो अपने आप ही एक बार गोली किसी ने बताई होगी चक्कर की, वर्टिन,
या वो फलानी ऐसी दवाई चक्कर की खाई और ठीक हो गए। तो किसी ने बोल दिया पड़ोसी ने कि भाई गर्दन की हड्डी बढ़ गई, सर्वाइकल की एक्सरसाइज क्या करो, पार्क में आते हो तो आपने पार्क में जाके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी गर्दन की। लेकिन अपनी बॉडी की सुनी नहीं, अपना इलाज खुद ही शुरू कर दिया और पता चला उनकी पल्स अपसेंट हो रही थी, फास्ट हो जाती थी, और एक दिन इतनी फास्ट हो गई धड़ाम से वहीं पे कोलैप्स कर गए। हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जी इनकी तो हार्ट की मसल भी वीक हो चुकी है और इनको तो ये आईसीडी डालना पड़ेगा। मरते मरते बचे। तो इसीलिए ये छोटे छोटे सिग्नल जो बॉडी देती है, कई बार बड़े बड़ी प्रॉब्लम निकल आती हैं, कई बार कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं भी निकलती है। तो इसीलिए चेकअप कराने जरूरी हैं, हमारे पास आना जरूरी है भाई। पैसा बचाने के लिए जो तुम लोग करते हो बहुत भारी पड़ते हैं, बहुत भारी पड़ते हैं। और चलने में सांस फूलना, है ना, वजन बढ़ गया जी, उसी वजह से सांस फूल रही है, वजन बढ़ने से। हाँ जी, वजन बढ़ने से सांस फूलती है जी। हाँ जी, डॉक्टर ने कहा, हमारे हमने फ़ोन पे बात करी, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा वजन कम करो। अरे भाई तेरे ब्लॉकेज हो चुकी थी, तेरी हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज हो चुकी थी, फिर एक दिन अटैक हो गया, सीधा पहुंच गए हॉस्पिटल और उन्होंने बताया जी तुम्हारे 2 स्टंट पड़ेंगे, नहीं तो बाईपास सर्जरी कराओ। और ये ऐसा कब से चल रहा था? ऐसा 2 साल से चल रहा था, लेकिन आपको लग रहा था वजन बढ़ गया उससे सांस फूल रही है, या एलर्जी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है उससे सांस फूल रही है। तो हम लोग अपने अंदाजे खुद ही लगाते रहते हैं, लेकिन बॉडी की सुनते नहीं हैं। सुनते हैं तो अपने हिसाब से सुनते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी कहे रेस्ट कर तो रेस्ट कर। आज आपको बहुत थकान लग रही है तो भाई रेस्ट कर लेना, कौन सी आफत आ जाएगी। बॉडी कह रही है कि भूख लगी है तो खाओ ना, नहीं जी हम तो नहीं खाएंगे, हमारा तो इतने बजे का टाइम है। यार बॉडी की सुनो, बॉडी आपसे कुछ कह रही है, बॉडी कह रही है प्यास लगी तो पानी पी। कुछ दिनों से एनर्जी नहीं आ रही थी, लॉस ऑफ एनर्जी, बात करने का मन नहीं कर रहा था किसी से, सोचा कि ये वो होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, उसके आसपास ऐसा होता है, लेकिन ये रोज रोज का टंटा हो गया, झगड़ा हो गया, नौकरी भी चली गई, पता चला आपको डिप्रेशन हुआ पड़ा था, IBS भी हो चुका था। अगर वो डिप्रेशन की दवाई खा लेते तो झगड़ा ना होता तो नौकरी भी ना जाती, तलाक भी हो गया बीवी से, तो वैसे भी हो सकता है। चलो, तो बेसिकली क्या है कि अपनी बॉडी की हम सुनते नहीं हैं, सिग्नल आपको लगातार मिलते रहते हैं, हमेशा सिग्नल मिलते हैं। अब आपका हीमोग्लोबिन कम आना शुरू हो गया और कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया, लेकिन आपने कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, खाते रहे, तो हीमोग्लोबिन और ड्रॉप करके 9 पे आ गया। फिर डॉक्टर के पास बहुत दिनों बाद गए, 1 साल के बाद, डॉक्टर ने कहा सारे टेस्ट कराओ। टेस्ट में पता चला जी इसमें जी कुछ खास है नहीं। फिर उसने कहा कोलोनोस्कोपी कराओ, उन्होंने कहा नहीं कोलोनोस्कोपी मैं नहीं कराऊंगा, वो नली डाल के, डॉक्टर पैसा बना रहा है अपना। पता चला कैंसर था, कोलोरेक्टल कैंसर, जो फैल चुका था। इनिशियल फेज में पता चल जाता, ऑपरेट होकर बिल्कुल ठीक हो जाते। अब आप 1 साल बाद गए तो पूरा फैल चुका है और कमर दर्द शुरू हो गया था। कमर दर्द में पता चला जी वहाँ पे बोन्स में भी जा चुका है। कई बार ऐसे पेन होते हैं कैंसर के जो ठीक ही नहीं होते दवाइयों से, और आप दवाइयों पे दवाइयाँ खाते रहते हो, कमर दर्द हो रहा है नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन आप अपना इलाज करे जा रहे हो। ये दवाई कैल्शियम की खा लो, ताकत की खा लो, नेचुरोपैथी कर लो, फलानापैथी कर लो, लेकिन बाद में पता चलता है ये कैंसर था और ये बोन्स में जा चुका था। नहा रही थी लेडी जी, मैडम जी नहा रही थी, देखा ब्रेस्ट पे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपनी सहेली को बताया। उसने कहा अच्छा एक काम कर, ये ना तुझे एलर्जी हो गई है, तू बेटनोवेट लगा ले। उसने बेटनोवेट लगाई, उसको ठीक हो गया। थोड़े दिनों बाद फिर वो कलर चेंज, और उसको वो इग्नोर करती थी, शर्म के मारे बात ना करे किसी से। बाद में पता चला कैंसर था ब्रेस्ट का, जब फैल गया सूजन भी आनी शुरू हो गई। इनिशियल फेज में अगर आप पकड़ लेना बीमारियां, बहुत सारे कैंसर ठीक भी हो जाते हैं। कैंसर प्रोस्टेट, कैंसर ब्रेस्ट, है ना, कोलन कैंसर, ये सब इनिशियल फेज में अगर पकड़ा जाए तो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप सुनते नहीं हो, क्योंकि आपको ये लगता है कुछ नहीं है जी। एक डायलॉग बड़ा हिट है जी, कुछ नहीं जी, क्या वहम कर रहे हो जी आप तो बिना बात के। ठीक है भाई, देखो ऐसा है, बॉडी की ऑयलिंग ज़रूरी है, बॉडी का रिलैक्सेशन ज़रूरी है, बॉडी की मसाज ज़रूरी है। तो महीने में 1 आध बार जब थकान लगे तो मसाज करा लिया करो, थोड़ा सा हर रोज़ रिलैक्सेशन कर लिया करो। गाड़ी की सफाई करते हो, आप अपना नहाते हो, बात वैसी है, लेकिन बीच बीच में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप ज़रूरी हैं। गाड़ी की सर्विस कराते हो, अपनी सर्विस भी ज़रूरी है, अपने टेस्ट भी ज़रूरी हैं। साल में 1 बार अल्ट्रासाउंड करा लो, एक एक्स चेस्ट करा लो, अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, एक ECG करा लो, पैप स्मीयर बनवा लो, लेडी है तो मैमोग्राफी करा लो,
5 साल में एक बार। अगर आप ये मान के चलो कि आपकी बॉडी एक गाड़ी के इंजन की तरह है तो कभी आपको जल्दी से खराबी नहीं आएगी। लेकिन आपको लगता है आप तो अमर हो चुके हो, क्यों? आप तो सुबह शाम वॉक भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, आपको कैसे कोई कुछ हो सकता है? सर भरोसा किसी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, हम कितना भी कह लें, है ना। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल होने बहुत ज़रूरी है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बोल देना कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ये तो डॉक्टर पैसा बनाते हैं। ठीक है, आपका एक ही बार फिर काम हो जाता है, लंबा प्रोग्राम होता है, फिर पैसा उतना लगता है जितना आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, जितना कमाया था सब जीरो। तो सुनिए अपनी बॉडी की। इसी का बात पे गाना याद आ गया, सुन 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 प्यार की धुन सुन, बरसात की धुन सुन, सुन 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 सुन, ला 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 ला। ये है बॉडी की सुन, सुन 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 अपनी बॉडी की सुन। जी हाँ, सुन रही अपनी बॉडी की, बहुत कुछ कहती है आपकी बॉडी, आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद आप सुन के राजी नहीं है। फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। शुक्रिया।